नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 9 जनवरी 2023 वाला सहारा सेबी मामले की सुनवाई का ऑर्डर साइट पे देर रात अपलोड हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सेबी और सहारा मामले में ऑर्डर दिया गया है कि 8,000 करोड़ रुपया जमा करे। ऐसा कुछ ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। तो हम आपको बता रहे हैं जो चीज ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो 2-3 पॉइंट ऐसा है जो कि अच्छा बात है इन्वेस्टर और एजेंट के लिए कि अब मामला लगता है कि खुल गया है और जल्द ही निपटारा हो जाएगा। क्योंकि जो लाइन है ऑर्डर का पहला लाइन वही शुरू होता है कि इस मामले को जल्दी सुनवाई और निपटारा के लिए हमने आदेश दे दिया है। और जितने भी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बहुत लोगों का मामला उसमें लिस्ट नहीं हो रहा है, जैसे कि ये मामला 2012 से चल रहा है, उसके बाद भी नया नया केस उसमें जाके जुटते जाता है और नए नए इन्वेस्टर की तरफ से और शायद सहारा की तरफ से भी हो सकता है जिसका लिस्टिंग नहीं हो पा रहा था। तो ये कंप्लेन था सारे एडवोकेट लोगों का, क्योंकि 100 एडवोकेट का लिस्ट में नाम दिया हुआ है जो अपीयर हो रहे हैं इस मामले में। तो सोचिए कितना बड़ा मामला है। इसीलिए कोर्ट ने 3 जजेज बेंच में जो सुनवाई हुई है उसमें सबसे पहला आदेश दिया है कि जल्द से जल्द मामला को निपटारा करने के लिए हमने आदेश दे दिया है। और नोटिस, चाहे वो कंप्लेन रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, जो लोग इस मामले में टैग कराना चाहते हैं उनको नोटिस देके पिटिशनर के तरफ से या रिस्पोंडेंट के तरफ से और 4 वीक के अंदर जवाब ले लिया जाए कि उनका क्या रिप्लाई है इस पे, नंबर 1। और नंबर 2 ये बोला गया कि कमलेश कुमारी अग्रवाल वाले मैटर में उसको मतलब डिसमिस कर दिया गया एक तरह से, क्योंकि नवंबर का ही मामला था और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था सहारा इंडिया के एनआई पे मार्च में ही। तो इस तरह से इसका कोई मीनिंग नहीं था, इसलिए कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया और बोला कि अगर कोई चैलेंज करना चाहता है दिल्ली कोर्ट वाले ऑर्डर को तो वो अपने फिर से वो फाइल कर सकता है। हो सकता है कि सहारा फाइल कर दे, कस्टमर का इसमें बात नहीं है। सहारा दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर जो एनआई पे रोक लगा हुआ है उसके अगेंस्ट में हो सकता है कि फाइल कर दे कि यहाँ रोक हटाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है रोक लगाने का, ना सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सहारा की तरफ से फाइल किया जाए कि इस ऑर्डर पे आप रोक लगाइए और हमारा एनआई ओपन कराइए। अब रहा बात सुब्रत राय सहारा और सेबी का जो नीलामी वाला केस था उसका क्या स्टेटस है। जो बोला जा रहा है कि 17,000 करोड़ रुपया जमा हो गया है, तो हो गया होगा 17,000 करोड़, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 25,700 करोड़ रुपया उस अकाउंट में जमा करना था टोटल। 19,000 रुपया सहारा इंडिया रियल एस्टेट के लिए और 6,000 रुपया आपका सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट सेबी की तरफ से भी क्लेम किया गया था कि 20,000 करोड़ प्लस इंटरेस्ट होता है इसका, तो वो तो बात अलग है। तो 9 जनवरी वाले मामले में मात्र यही लिखा गया है कि सबको नोटिस दीजिए और अगला डेट 18 अप्रैल नहीं, 18, 19 और 20 अप्रैल 3 दिन सुनवाई होगी सहारा सेबी मामले की। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि मामले को निपटा दिया जाएगा अप्रैल में, इसलिए 3 डेट दिया गया है लाइन से, 18, 19 और 20। ऐसा नहीं है केवल 18 तारीख लिस्ट करने के लिए बोल दिया गया है। 18 अप्रैल को मंगलवार है, मंगल, बुध और बृहस्पति 3 दिन बोला गया है कि हियरिंग होगा। इसलिए आप लोग समझ लीजिए कि अब मामला खुल गया है और हो सकता है कि अप्रैल में कोर्ट अपने तरह से ऑर्डर देके केस को डिस्पोज ऑफ कर दे। तो 9 तारीख वाले ऑर्डर में दिल्ली हाई कोर्ट से एक रिक्वेस्ट किया गया है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है वो सोसाइटियों का अभी तक नहीं है, एक था उसको भी डिसमिस कर दिया गया। तब आप चले आइए 30 जनवरी वाले मामले पर जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और 2-3 सोसाइटियां जो सहारा का जिस पे रोक लगा हुआ है उसकी सुनवाई होने वाली है 30 जनवरी को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रिक्वेस्ट किया है कि इस मामले को जल्द से जल्द आप ऑर्डर कीजिए जो भी आपको करना है, ताकि अगले सुनवाई में
उसको भी उठाया जा सके अगर कुछ उससे रिलेटेड होता है तो ये बहुत ही बड़ा है। मतलब रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट अगर एक लाइन कहीं लिख देता है तो बहुत बड़ा चीज होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से लिखा गया कि रिक्वेस्टेड दिल्ली हाई कोर्ट कि जल्दी से उस मामले का आप ऑर्डर दीजिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट भी 30 तारीख वाले सुनवाई में कुछ ना कुछ अपना आदेश दे सकती है या जल्दी निपटारा करे ताकि अप्रैल के पहले अगर कुछ इसके ऑर्डर को भी चैलेंज करना है तो वहां किया जा सके। ये 2 पॉइंट अच्छा चीज है। 7,000 करोड़ रुपया और सेबी के अकाउंट में, सारा सेबी में जमा करना है सहारा को। ये इस ऑर्डर में नहीं कहा गया है। हाँ, कहा गया था कब? पिछले 5 साल में मात्र 3 ऑर्डर आए हैं सहारा सेबी मुख्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से। एक जो है कि 12 जुलाई 2018 में आया था और एक 31 जनवरी 2019 में, और इस बार आया है 9 जनवरी 2023 में। ये पिछले 5 साल में मात्र 3 ही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के साइट पर ऐसे हैं जिसमें सुनवाई की गई है और कुछ ना कुछ आदेश दिया गया है। बाकी जितना बार केस लगा है किसी न किसी कारण से वो टल गया है और उसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। तो हम लोगों को 9 तारीख वाला ऑर्डर तो देखना ही है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट किया गया कि आप जल्दी से निपटारा को सुनवाई कीजिए, और अगला 18, 19, 20 अप्रैल को मामले को विस्तृत सुना जाएगा। और एक नोडल ऑफिसर, नोडल एडवोकेट को अपॉइंट करने के लिए बोला गया है, जो सेबी की तरफ से एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट। उनको बोला गया कि आप कोर्ट के दोस्त की तरह व्यवहार कीजिए और आप एक अपॉइंट कीजिए नोडल एडवोकेट जो कि सारा केस के बारे में रीड करेंगे, उसका प्रोसेसिंग करेंगे और जज लोग को असिस्ट करेंगे कि क्या क्या मामला था। उसके लिए उसका फीस सहारा सेबी अकाउंट से ही 50,000 रुपये, 40,000 प्लस 10,000 उनको पर हियरिंग दिया जाएगा। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो एडवोकेट होते हैं उनको आप हायर कीजिए। ये काम दिया गया है सेबी के एडवोकेट मिस्टर को, शेखर नफाडे जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में सेबी के तरफ से, उनको बोला गया कि आपको अपॉइंट करना है एक नोडल एडवोकेट जो कि सारा प्रक्रिया को करेगा। जैसे कि ऑफिशियल लिक्विडेटर बहाल हुआ था पिछले बार, उसी तरह से इस बार कोर्ट को असिस्ट करने के लिए और सारे प्रोसीडिंग को करने के लिए, कि इतना ना मामला है, इतना ना केस है कि ये संभव नहीं है कि 2 जजेज बेंच, 3 जजेज बेंच में एकाएक सब कुछ निष्पादित। तो उसका एक समरी बनाएंगे और प्रोसीडिंग को और तेजी से ये करने में मदद करेंगे, जिसके लिए 50,000 रुपया इनको सहारा सेबी अकाउंट से देने का आदेश हुआ है। तो इस ऑर्डर में मात्र इतना ही बात लिखा हुआ है। अब चलिए आप 2018 वाले मामले में क्या था। 18 वाले मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट किए थे ऑफिशियल लिक्विडेटर। उसका जिक्र किया गया था कि एमबी वैली लिमिटेड जो है, एमबी वैली जो इनका, वो ऑक्शन नहीं किया जा सकता टेंडर के थ्रू, और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया था। ऑफिशियल लिक्विडेटर को डिस्चार्ज करके वो यही रिपोर्ट दे दिए थे कि जो एमबी वैली है वो इसके पोजीशन में नहीं है कि उसका टेंडर किया जा सके। वो बात वहीं खत्म हो जाती है। अब आ जाइए 31 जनवरी 2019 वाले ऑर्डर में। 19 वाले ऑर्डर में बोला गया था कि 25,700 करोड़ रुपया आपको पुराना है, जबकि सहारा के तरफ से इनके एडवोकेट बोले थे कि आप वेरिफिकेशन कर लीजिए हम जो अमाउंट पेड किए हैं। उसी बात पर बोला गया था कि वेरिफिकेशन का बात तब आएगा जब आप 25,700 करोड़ रुपया जमा कर देते हैं सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में। इंटरेस्ट का बात नहीं है, पहले आप प्रिंसिपल अमाउंट जमा करिए, तब हम वेरिफिकेशन पे जाएंगे कि आप भुगतान किए थे कि कन्वर्जन किए थे, इसका हम तब जांच करेंगे। इस ऑर्डर में नहीं है ऐसा कि 25,700 करोड़ पहले पुराइए, लेकिन 2019 वाले ऑर्डर में है तो वो है तो है, वो ऑर्डर को कहीं सुप्रीम कोर्ट काटता नहीं है, तो वो तो मानना ही है। जो भी ऑर्डर 18 में हुआ, 19 में हुआ, सब अप्लीकेबल है। तो इस हिसाब से सहारा को तो जमा करना ही है किसी भी हालत में 25,700 करोड़ प्रिंसिपल, तभी सुप्रीम कोर्ट सुनेगा कि आप कन्वर्जन किए थे या भुगतान किए थे। तो देखिए 1 महीना का टाइम है, 4 सप्ताह में रिपोर्ट सबमिट करना है दोनों तरफ से कि क्या क्या हुआ है।
लेकिन अब मामला खुल गया है, और खुल गया है तो यही उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट वाला भी तेजी पकड़ेगा, और ये अप्रैल में कुछ ना कुछ कोर्ट बोल दिया था 2019 वाले ऑर्डर में ही कि अगर आप इसमें नहीं कुछ करते हैं तो हम ऑर्डर पास करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ, और अब सुनवाई का डेट नहीं दिया गया, 19 में ही बोल दिया गया था। लेकिन किसी न किसी कारण से मामला टल जा रहा था, सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब जाके मामला खुला है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं खींचना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, चाहे जो आदेश आए। अब अप्रैल मई जो भी है उस वहाँ तक जाके कुछ ना कुछ आदेश आने की हमको उम्मीद लग रही है। फिर जैसा कुछ रहेगा, अगर नया कुछ आता है तो हम आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे इसी तरह से, लेकिन ऑर्डर आने के बाद ही जो सच्चाई रहेगी, जो तथ्य के साथ रहेगा, वही हम आप लोगों को बताते हैं और बताते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।